Accounting is a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, and analyzing monetary transactions of a business. इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं. मुन्ना लाल goes to shop and does following. दुकान पे गया और क्या क्या किया उसने सुबह जाकर सबसे पहले कपड़ा उठाकर कुछ सफाई कर दी, फिर भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए, फिर कोई सप्लायर आया उससे कुछ माल खरीद लिया, फिर इसने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना था वो दे दिया, फिर इसने कुछ सेल कर दिया. ठीक है, तो आप उन बॉक्सेस में मुझसे टिक लगवाइए जिसमें आपको लगता है कि पैसा इन्वॉल्व है, और उसमें क्रॉस लगवाइए जिसमें आपको लगता है पैसा इन्वॉल्व नहीं. क्लीनिंग सर क्रॉस. वर्शिप में हाथ जोड़े भगवान के आगे, पैसे वैसे नहीं चढ़ाए. सर क्रॉस. परचेज में सर टिक. इलेक्ट्रिसिटी सर टिक. सेल सर टिक. आपने ना बेटा पहला काम कर लिया अकाउंटिंग. आइडेंटिफाई कौन सी ट्रांजैक्शन कर ली? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आपने आइडेंटिफाई कर ली जो आपको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करनी. फिर मैं इनको अपनी तरफ से कुछ मेजर कर लेता हूँ. मान लीजिए परचेज थी इसकी 10,000 की, इलेक्ट्रिसिटी बिल था इसका 1,500 रुपए का, और 18,000 की इसकी सेल थी. मैंने क्या किया, मेजर करके रिकॉर्ड कर लिख लिया. अब मैं इनको क्लासिफाई करूंगा अलग अलग. इन दोनों में पैसा जा रहा है 11,500 और इसमें 18,000 रुपए आ रहा है. ठीक है, राइट. ये मैंने अलग अलग कर लिया. अब समरी बनाऊंगा. 18,000 माइनस 11,500 ये हो गए आपके 6,500. व्हाट इज दिस? दिस इज प्रॉफिट फॉर द डे. समरी बन गई पूरे दिन की. अब एनालिसिस आप करेंगे कि क्या ये प्रॉफिट ठीक है, कम है, ज्यादा है, जितना मैंने बिजनेस में लगा रखा है उस हिसाब से ठीक है, मेरे कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से ठीक है, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके हिसाब से ठीक है. दिस होल इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग. मैंने इससे पहले वाली स्लाइड पे आपको ये समझाया कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्या होता है. और अब अकाउंटिंग की फॉर्मल डेफिनेशन जो आपकी किताबों में भी है, ये डेफिनेशन आप अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं. ठीक है, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. पहली है एसेट्स. एनीथिंग which can be seen or not, which can be touched or not, but can fetch some money value in future is known as asset.
बेटा एसेट किसको कहते हैं, असेट किसको कहते हैं? आप नॉर्मल लाइफ में जिसको प्रॉपर्टी के नाम से जानते हो ना, आपका घर, गाड़ी, ज्वेलरी, कैश, बैंक, लैंड, इसको हम अकाउंट्स की भाषा में एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेट्स। assets, ठीक है। काइंड्स, पहली काइंड है फिक्स्ड एसेट। buildings, An asset which can't be converted into cash in a short period of time and remain fixed is known as fixed asset. For example, land, building, machine, etc. B kind is current assets. An asset that can be converted into cash in a short period of time and can change easily is current asset. For example, cash, bank balance, stock, etc. sir, due to, Extractions. yes sir, हमने फिक्स्ड एसेट किए थे। अब करंट एसेट, जो yes sir, एसेट जल्दी जल्दी आप कैश में बदल सकते हो, उनको हम करंट एसेट कहते हैं। जो जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, जिसमें बदलाव आ रहा है। आपकी जेब में कैश है आज 500 रुपए, कल कुछ और होगा, शाम को कुछ और होगा, सुबह कुछ और होगा। तो कैश बैलेंस, आपका बैंक बैलेंस, दुकान का स्टॉक, दीज कीप ऑन चेंजिंग इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसे हम करंट एसेट कहते हैं। ठीक yes है। sir, वेस्टिंग एसेट, एक ऐसा नेचुरल एसेट जो एक्सट्रैक्शंस की वजह से उसकी वैल्यू खत्म होती जा रही है, इज कॉल्ड एज वेस्टिंग एसेट।
जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपका गोल्ड माइन, उसमें से गोल्ड निकालते जाइए, खत्म होता जाएगा, इज अ वेस्टिंग एसेट। कोल माइन है, कोल निकालते जाइए, खत्म होता जाएगा, दैट इज अ वेस्टिंग एसेट। ठीक है, ऐसे एसेट को हम क्या कहते हैं? वेस्टिंग एसेट। इनटैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट एक ऐसा एसेट जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन आप कल को बेचोगे तो बिक जाएगा और पैसे मिलेंगे आपको, इज कॉल्ड एज वेस्टिंग एसेट। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, ये ट्रेडमार्क की बात करें, ये ट्रेडमार्क आपने देखा होगा कहीं, वेयर हैव यू सीन दिस? गाड़ी पे। कौन सी? है ना? यस सर। अब ये अगर ट्रेड मार्क ही सिर्फ ये अलाउ कर दें किसी कंपनी को यूज करने के लिए, लेट्स से मारुति को दे अलाउ कि अच्छा यूज कर लो, एंड दे चार्ज 50 करोड़ फॉर दिस, जस्ट ऑथराइजेशन, बना के भी नहीं दे रहे स्टील के, स्टील के बनाएगा मारुति खुद, मगर ये सिर्फ ऑथराइजेशन एक लेटर दे दें, उस ऑथराइजेशन लेटर की कीमत 50 करोड़ है, दैट इज इनटैंजिबल एसेट, है ना? ट्रेडमार्क, गुडविल, आपके बिजनेस का नाम है अगर मार्केट में, वो नाम भी अगर आप बेचना चाहें तो वो नाम भी बिक जाता है, सिर्फ नाम। मैकडोनल्ड्स का नाम ही तो हम फ्रेंचाइजी जब लेते हैं तो उसको फ्रेंचाइजी के जो पैसे देते हैं, मैकडोनल्ड सारे आउटलेट अपने थोड़ा खोल रहे हैं, डू यू नो दिस? यस। मैकडोनल्ड सारे आउटलेट खुद नहीं खोल रहा, मैकडोनल्ड के आउटलेट कोई हम लोग खोलते हैं और हम उसको फ्रेंचाइजी के पैसे देते हैं, क्या दे रहे हैं उसको? नाम के पैसे दे रहे हैं, वी कैन यूज इट्स नेम, सो दैट इज गुडविल। तो ऐसे भी एसेट्स होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन कल को बेचेंगे तो वो बिक जाएंगे, उसके पैसे आपको मिल जाएंगे, इज इनटैंजिबल एसेट। इज दैट ओके? गॉट इट? यस। अगला लिखते हैं बेटा, एसेट के हो गए 4 काइंड। अब नई चीज मैं आपको करा रहा हूं, एसेट इज ओवर। सेकेंड टर्म इज कैपिटल, an amount invested by owner सर in एन amount अमाउंट। his business out of his own resources is known as capital.
बेटे कैपिटल किसको कहते हैं? जो पैसा बिजनेस में आप अपना लगाते हैं खुद का, कहीं से बाहर से उधार नहीं लिया और बिजनेस में लगाया, उससे कैपिटल कहते हैं। और जो Yes, पैसा sir. उधार लेकर लगाया दैट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी। ठीक है, जिसको Yes, कल sir. को वापस देना पड़ेगा, जैसे आपका बैंक लोन है, इट हैज टू बी रीपेड इन फ्यूचर, राइट? फिर Yes, आ sir. गया आपका गुड्स, एनीथिंग इन विच योर बिजनेस डील्स। जैसे नाइकी शूज बेचता खरीदता है तो उसके गुड्स ना, मारुति कार्स बेचता खरीदता है तो उसके गुड्स हैं। व्हाट डज योर फादर डू? Sir, no, Delhi Police, अच्छा, दिल्ली पुलिस में कहाँ पर हैं? Malvi Nagar. तो फिर तो वो कुछ बेचते खरीदते नहीं है यार, नहीं तो मैं समझा देता कि ये उनके गुड्स हैं। कैसियो सेल्स वॉचेस, लैपटॉप्स, ओ सॉरी, तो जो बिजनेस जिस चीज में डील करता है, जो बेचता और खरीदता है, उसको हम क्या कहते हैं? गुड्स। क्या कहते हैं? गुड्स। Good. इज दैट ओके? अगला, डेटर्स, अ पर्सन, goods have been sold on credit and he will repay us in future is known as debtor. Creditor, a person from whom goods have been purchased on credit and to whom we will repay in future is known as creditor. ये जो बेच रहा है इस या फिर स्टॉक, ये जो इसकी शॉप है, ये हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है। जिन लोगों को ये सामान बेच रहा है, जो उधार बेच रहा है, दे आर नोन एज डेटर्स। ये कौन है? डेटर्स, जो कल को पैसा देंगे। जिनसे ये खरीद रहा है, दे आर नोन एज क्रेडिटर्स। इनको कल को मुन्ना पैसा देगा। ये लोग मुन्ना को पैसा देंगे और मुन्ना इनको देगा। तो ये डेटर हो गए मुन्ना के, और ये क्रेडिटर हो, ये गुड्स हो गया, ये फिक्स्ड एसेट हो गया। जो पैसा मुन्ना ने लगाया हुआ है, मुन्ना जो पैसा लगा रहा है उसको कैपिटल कर, मुन्ना ने कहीं उधार लेकर लगाया तो उसे लाइबिलिटी कर। मुन्ना को क्या कहते हैं बिजनेस में? अकाउंट्स में इसको नाम देते हैं प्रोपराइटर। ओनर को, Right. बिजनेस के ओनर को हम क्या बोलेंगे? प्रोपराइटर, एंटरप्रेन्योर। आपको कुछ